इसको आप देख लेते ध्यान से, या अगर आप अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड भी कर दें, क्योंकि ये काम आता है, ये जल्दी मिलता नहीं कहीं पे, ये दिक्कत है। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि हायरार्की पे क्लिक करेंगे। तो हायरार्की पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ओपन सीड सिंबल, क्रिएट न्यू सिंबल, क्रिएट ए न्यू सीड। तो हम सिंबल बनाएंगे, तो क्रिएट न्यू सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका विंडोज़ खुलेगा, मतलब इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से क्या करें, हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पे क्लिक कर, लेफ़्ट क्लिक, फिर ये लाइन सीधी करके लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, इस तरह से क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो आप देख सकते हैं ना कि हमें तो ऐसे ही बनाना था, यही बनाना था, तो ये तो मैंने ये लाइन बना लिया। अब हमें क्या करना है कि पिन बनाना है, ठीक है, जैसे ये वाला है। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, जो पिन का नाम है ना, जैसे वी इन प्लस, वी इन माइनस। अच्छा हाँ, पहले यहाँ पे ग्राउंड था, पहले हर जगह यहाँ पे ग्राउंड था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मैंने ग्राउंड को रिप्लेस कर दिया वी एस एस से, और ये वी एस एस यहाँ से आ रहा सिंपल। तो ये कर देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। मतलब अगर ये प्रीवियस में जाओगे तो ये था, ठीक है, ये ग्राउंड ही था हर जगह, यहाँ भी ग्राउंड था, यहाँ भी ग्राउंड था, यहाँ भी ग्राउंड था, यहाँ भी ग्राउंड था। अब मैंने क्या किया, ग्राउंड को हटा दिया, क्योंकि मुझे नाम लिखना है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि हर जगह से वो ग्राउंड हटा दिया और वी एस एस नाम ले लिया, ठीक है। और ये वी एस एस कहाँ, ये वी एस एस ग्राउंड ही है। तो सिंपल डायरेक्ट कनेक्ट ना करके इसको मैंने एक मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और हर जगह वी एस एस लगा दिया। तो पिन नेम क्या है, वी इन प्लस, वी इन माइनस, एक वी एस एस, एक वी जी एस और एक वी डी डी, ठीक है, एक वी आउट। ये पिन नेम है। इसको यहाँ पे करोगे तो मैं बताऊँगा पिन नेम, यानी आपको ये बनाना पड़ेगा। तो मैं ये रेफरेंस लेता हूँ कि हमें क्या चाहिए, एक प्लस वाला चाहिए, एक माइनस वाला चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, एक प्लस चाहिए, तो अब क्या करो, एक पिन लेते हैं हम लोग। यहाँ से करोगे ड्रॉ, अच्छा, तो यहाँ पे वैसे ही आता है, राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी तो ऐड पिन का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐड पिन का मतलब ये पिन, मतलब वी इन प्लस, वी इन माइनस, वी डी डी। तो आप ऐड पिन करो और यहाँ पे फिलहाल आप वो ले लो, वी इन प्लस चाहिए हमें, ठीक है। तो आप क्या करो, वी इन प्लस लिखो, और आप इसे कर सकते हो, मतलब कहाँ पे हो तो इसे आप, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ कि इसको बॉटम सेलेक्ट करता हूँ तो ये वी इन प्लस आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, वी इन माइनस, फिर दोबारा राइट क्लिक, एड पिन और वी इन माइनस, और इसे मैं टॉप कर देता हूँ इस तरह से। तो आप करेंगे खुद समझ जाएंगे टॉप बॉटम का क्या मतलब है। सब टॉप का मतलब है कि ये ऊपर रहेगा और ये नेम नीचे रहेगा। और दूसरा क्या है, एक वी आउट चाहिए, तो वी आउट ले लो, यहाँ पे वी आउट होगा तो राइट क्लिक, फिर एड पिन, वी आउट, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो बॉटम लिख दो, ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट इस तरह से कर दो। तो वी इन प्लस, वी इन माइनस, वी आउट, यहाँ से देखोगे अगर वी इन प्लस, वी इन माइनस, वी आउट। अब क्या बच रहा, वी डी डी और वी एस एस ग्राउंड और वी जी एस। फिलहाल मैं वी डी डी और वी एस लेता हूँ, ठीक है। तो वी डी डी यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ देख सकते हो ना कि ये वी डी डी और ये वी एस एस। तो वी प्लस भी लिख सकते हो, तो फिलहाल मैं यहाँ पे वी डी डी लिखूँगा और यहाँ पे वी एस एस लिखूँगा। वी एस एस का मतलब ग्राउंड। तो फिर दोबारा राइट क्लिक, एड पिन, वी एस एस, सॉरी वी डी डी, और इसे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से ये वी डी डी हो जाएगा। और फिर दोबारा राइट क्लिक, एड पिन, वी एस एस, और इसे भी लेफ़्ट ही रखो, ये वी एस एस। अब यहाँ से आप वी जी एस भी रख सकते हो अलग से, लेकिन अगर चाहो तो इसको वी जी एस इंटरनल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इंटरनल रखता हूँ, क्योंकि जनरली ओपेम में चार ही मतलब पिन होते हैं, मतलब सॉरी 6। ये वी एस मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई, मतलब अदर सप्लाई से नेगेटिव हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। और आउटपुट तो मैं क्या करूँगा, वी जी एस को इंटरनल लिखूँगा, यानी वी जी एस को मैं यहीं पे सप्लाई कर दूँगा। अब मैंने सारा नाम रख दिया, जिसे यहाँ से भी आप रीनेम कर दो। हालांकि ये केस सेंसिटिव होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेम रखो, ये वी डी डी
अच्छा वी आउट को मैंने क्या रखा, हाँ वी आउट है, तो इसको भी आप वी आउट ही कर दो, और ये वी डी डी को सेम रखो, इसको ओवर राइट कर दूंगा। ये वी डी डी सही है, वी इन प्लस दोनों मतलब सारा स्मॉल में ही है, ताकि वो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, नाम सेम होना चाहिए। ये वी इन प्लस तो सॉरी ये वी इन प्लस मैंने वी कैपिटल लिखा तो सेम रखना है, तो एक ही फॉलो करना आप। चलो मैं इसको भी सारा स्मॉल ही कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा वी इन कर देता हूँ स्मॉल पे, ये वी इन स्मॉल, ये वी इन राइट क्लिक करने से वो रीनेम हो जाता है, ये वी इन प्लस सारा स्मॉल पे, तो यहाँ भी सारा स्मॉल ही होना चाहिए, मतलब ये रिलेट होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। तो अब सेम नेम हो चुका, ठीक है। अब इसको मैं पिन को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे कैसे करें, तो इसको आप राइट क्लिक करो और ड्रॉ पे वायर पे क्लिक कर लो, इसका शॉर्टकट है एल, तो यहाँ पे लो, यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक बार तो हो गया ये, ठीक है। फिर दोबारा राइट क्लिक करके उसे वहाँ से मतलब वो राइट क्लिक करके वो मतलब तार हट जाता है, ये यहाँ से पॉजिटिव, ये सर्कल से इस सर्कल को मैं, और इसका सर्कल से इसका सर्कल ये, उसके बाद एल शॉर्टकट करोगे तो ये दोबारा यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो ये सिंबल बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा कि अब फिलहाल इसका ज़रूरत नहीं मुझे, फिर अच्छा फिर बाद में बताऊँगा। तो ये बन गया स्कीमेटिक इस तरह, यहाँ से ये वाला सेम, ठीक है। अब क्या आप इसमें नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी वीन प्लस है लेकिन यहाँ पे भी प्लस लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, ड्रॉ और टेक्स्ट पे करो, तो यहाँ पे आप अगर सिंपल प्लस करोगे और यहाँ पे इसको प्लस को लिख दो कि ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, दोबारा फिर ड्रॉ करोगे और इसका टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म टी है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करता हूँ बहुत बार, ये माइनस ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है बस। और ये तो वी डी डी ऑलरेडी, और ये वी एस एस, और यहाँ पे आपको ऑप एम लिखना, तो दोबारा भी आप टी प्रेस करो और ऑप एम लिख सकते हैं, ऑप एम, ये ऑप एम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या है इसका मेन काम, देखो ये इस स्कीमेटिक को करस्पॉन्डिंग करता है, तो इसका नाम कैसे करते हैं, इसका जो नाम है ना, इसका सेम नाम देना पड़ेगा। सेम नाम का मतलब इसका नाम क्या है, OP_GM_ID.AC, तो .AC का मतलब तो स्कीमेटिक है, तो ये जो OP_GM_ID ये नाम देना पड़ेगा इसको, यानी ये जो इसको सेव करना पड़ेगा इस नाम से, इसको सेव करेंगे, सेव एज, इसका नाम कौन सा देंगे, OP, यानी वो जो नाम था GMID, तो आप AC हटा देना आप, तो OP_GMID अगर करोगे, एंटर करोगे तो ये सेव हो गया। देखो सेम नेम पे सेव होना चाहिए, अगर सेम नेम पे सेव नहीं होगा तो ये स्कीमेटिक कोरस्पॉन्डिंग नहीं करा, कैसे मैं बताऊंगा अभी। तो ये स्कीमेटिक बन चुका है, इसको सेव कर दो, ठीक है, ये सेव हो चुका। अब इसे अगर लेना हो, मतलब सॉरी, अगर इसको आपको कॉल करना तो क्या करोगे, अब यहाँ पे जाना कंपोनेंट पे, अब यहाँ पे क्या करोगे, टॉप डायरेक्टरी को चेंज करोगे, तो ये डोसा ऑटोमेटिक आएगा, जो आपका मतलब जिस वर्किंग डायरेक्टरी पे हो ऑलरेडी, जैसे मेरा एनालॉग डिज़ाइन सेशन का नाम से है फोल्डर, तो फोल्डर पे ऑलरेडी आएगा। तो ये देखो ओपी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करूँगा तो ये आ चुका, ठीक है। तो देखो ये वही है जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको क्रिएट करा और यहाँ पे इनको मैंने कॉल किया, सॉरी ये ड्राफ्ट AC से। अब इसको क्या, इसको अगर देखो अब यहीं पे हूँ मैं, ठीक है, अगर इस पर राइट क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा कि इस स्कीमेटिक खुलना चाहिए, अगर ये स्कीमेटिक ओपन हो गया तो ये समझो सही है। तो मैं ड्राफ्ट पे जाऊँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये स्कीमेटिक खुल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, OP_GMID.AC स्टैंड्स X1, और इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो अब ये मतलब ऑपएम का सिंबल बन चुका, अब हमें इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करें, जैसे हम लोग क्या करे थे, इसको तो क्लोज कर दो फिलहाल, अब इसको भी क्लोज कर दो, चलो हाँ इसको। तो अब हमें क्या करना है, अभी मैं सेव नहीं कर रहा फिलहाल, कि अब ये जो सारा, ये तो एक सिंबल है ना, अब हमें सारा वैल्यू देना पड़ेगा।
तो यहाँ से अब यहाँ पे तो वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सारा मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो बस ये स्कीमेटिक रहेगा यहाँ पे और ये VGS रहेगा। और बाकी जो VDD हम यहाँ से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी इन प्लस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी इन माइनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, VSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वी आउट हमें मिल जाएगा। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए यहाँ से मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए अब, तो ये सारा हटा दो। VDD भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको मैं कॉपी करके तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो फिलहाल इसको यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम वहाँ से एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। ये हो गया। VGS हमें यहीं से देना पड़ेगा क्योंकि हमने VGS का यहाँ पे पिन ही नहीं बनाया ना, यहाँ पे VGS का पिन तो है नहीं, इसका मतलब ये इंटरनली VGS हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो VGS को यहीं पे रखना होगा हमें, तो ये VGS यहीं पे रखना होगा। और ये VSS भी रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने VSS का पिन बना लिया, तो जो जिसका पिन बना लिया उसे हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। तो अब VSS का भी काम नहीं है और इसका भी काम नहीं है, तो इसको मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो यहीं पे आ जाता हूँ, बाद में मैं वहाँ से ठीक कर लूँगा। इसका भी काम नहीं है, ठीक है। तो ये अब स्कीमेटिक है ऑपैम्प का, और इसका मैंने सिंबल बना लिया ये, ठीक है। तो इसको अगर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ पे लेंथ भी सब दिया हुआ है, बस हमें इसको जो बायस वोल्टेज है वो अप्लाई करना है। तो इसको यहाँ से सेव कर दूंगा मैं, और इसका गेन 33 था, ठीक है। इसको मैं मतलब वो करना पड़ेगा 33, सेम ही आएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि 33 आना चाहिए या 37, मुझे एग्जैक्ट जाना है लेकिन उतना ही है, मुझे याद है तो मैं देख के बता दूँ। अब इसको क्या करो आप, इसको एक बार इस तरह से यहाँ पे आप, अब यहाँ पे क्या करो आप वायर लेके, क्योंकि ये तो पिन का नाम था ना, ये वीन पिन का नाम है, तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर लो वायर से, और यहाँ पे भी इसको वायर से एक्सटेंड कर लो। अब ये वीन प्लस यहाँ पे वीन प्लस ऐड होगा, मतलब ये वीन प्लस ये वीन प्लस ये होगा, ये तो पिन का नाम था। और ये वीन माइनस ये वीन माइनस ये है, और ये VDD क्या होगा, ये VDD है, और ये VSS का मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट ग्राउंड दे दो और इसको भी ग्राउंड कर दो, क्योंकि VSS का ज़रूरत तो यहाँ था ना, ये VSS था, VSS तो ग्राउंड ही है हमारा, तो मैंने सब जगह ग्राउंड कर दिया। अब ये ऑपैम्प का स्कीमेटिक बन चुका, ठीक है। अब यहाँ से आप वी आउट लेना, तो इसको वी आउट नाम दे दो, ये इसका वी आउट है। ये मैंने इसे प्रिंट भी कर सकते हो आप, इसे प्रिंट नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। वी इन प्लस आप सिंपल ये प्लस ही रहने दोगे, ये वी आउट को नहीं मतलब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, बताऊंगा अभी जस्ट अभी इसको इसका। तो वी आउट चाहिए, तो ये देखो CMOS इंक्लूड फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उस टेक्नोलॉजी नोड पे डिपेंड करेगा वहाँ से। उसके बाद .tf लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं अच्छा हाँ, ये वी इन प्लस वी इन माइनस है, तो इसको अगर यहाँ पे रीनेम कर दो इसे वी इन प्लस और ये वी इन माइनस। अब इसे अगर रन करूँगा मैं तो .tf कमांड रन होगा और 33 का गेन आ रहा है, ठीक है। तो सेम आ रहा था जो मैंने पहले, बाकी चीज़ें भी सेम होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान लो 2 ऑपैम्प चाहिए आपको, तो सिंपल क्या करोगे आप, दोबारा कंपोनेंट पे जाओ, इस लाइब्रेरी को सेलेक्ट करो, दूसरा वाला जो ऑटोमेटिक आएगा आपके पास, यहाँ से क्लिक करो और इसे यहाँ पे कहीं भी लगा दो। तो ये हज़ारों तरीका बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है कि जितना ज़रूरत है उतने बार लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या था कि आपको ये सर्किट दोबारा बनाना पड़ता है, नहीं इसको इस तरह से करना पड़ता है आपको। अगर 2 बार चाहिए था तो इसको दोबारा ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर कनेक्ट करते थे, ये हेक्टिक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं लेके एक बार इसको सेव कर लो और इसका सिंबल बना के कहीं पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बताना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। तो एक इसका ऑपैम्प का इस एप्लीकेशन पे मतलब वो क्लास होगा और वो शायद नौशाद से कराएंगे और मैं भी रहूँगा उसमें। तो मतलब इसका ऑपैम्प को यूज़ करके जैसे लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो एक
अगर देखो इस ऑप एम्प को कैसे लो पास फिल्टर बनाओगे। अच्छा हाँ, एक ठीक है, एक है कि लोड भी हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको लोड को भी हटा दो। तो इस लोड को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ इस स्कीमेटिक से, और लोड भी एक्सटर्नली अप्लाई करूँगा। तो इसको सेव करो, और इसका जो सिंबल है इस पर जाऊँगा मैं, सॉरी इसका जो सिंबल है उसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। तो इसका सिंबल कहाँ से आएगा, इसका जो फाइल है यहाँ से आएगा। जैसे ओपम करोगे तो opam.asy ये सिंबल है, ठीक है। अब इस सिंबल में एडिट कर सकता हूँ कुछ भी, तो यहाँ से क्या कर दूँगा मैं, अच्छा सॉरी हाँ ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहीं से हम लगा देते हैं, इसको मुझे आपको ज़रूरत नहीं था। यहाँ हम CL एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे CL बस कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से मैंने हटा दिया। तो यहाँ से क्या करो आप, ये CL रीनेम कर दो इसका, और इसको 1 पिकोफैराड दे दो। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको मतलब जनरल सर्किट बनाते हैं, और बाकी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा अप्लाइड है वो बाहर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बस ये है कि VGS इंटरनली दिया, आप उसको एक पिन लगा दो VGS या VB जो भी अलग से नाम से, यहाँ पे VGS5, यानी अब इसका इस सिंबल में अगर आप एक VGS5 यहाँ पे मान लो मैंने क्रिएट कर दूंगा, तो मुझे इसको भी अलग से एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस सिंबल में कुछ एडिट करना हो तो फिर वही आप फाइल पे जाओगे, और opam.asy ये इसका मतलब एक्सटेंशन है .asy, और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो कुछ भी, मतलब अलग से ऐसे यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ से मैं अच्छा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन वो है कि फिर दोबारा मतलब ये ओपन स्कीमेटिक खोलोगे इसलिए तो इसको मतलब एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिलहाल। अब मान लो कि मुझे एक वो चाहिए, इंटीग्रेटर चाहिए, लो पास फिल्टर चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा। इसी सर्किट को बना सकता हूँ मैं, जैसे ये ऑलरेडी आया हुआ। अब क्या चाहिए, एक इनपुट रेजिस्टर चाहिए, तो इनपुट रेजिस्टर लगा दो, इसको रोटेट कर दो यहाँ पे, और एक कैपेसिटर चाहिए इस तरह से। तो ये अगर इसको इस तरह से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे VDD अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे इनपुट सप्लाई कर दोगे, तो ये यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दोगे, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट सर्किट तो नहीं है, लेकिन इस तरह से ही सर्किट होता है। फिलहाल ये मैंने उल्टा लगा दिया, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ठीक कर देता हूँ। अच्छा ठीक, तो और मैं इसको उसमें क्या होता है कि नॉन इन्वर्टिंग को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रेजिस्टर यहाँ पे लगाओ, और ये फीडबैक में ही होता है, और ये मतलब उल्टा हो गया, हालांकि इसको ग्राउंड करते हैं हम। यहाँ पे ये ग्राउंड है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा इधर इस तरह से। ये आप अगर आप खुद से बनाना चाहो तो इसे इस टर्मिनल को आप रिवर्स भी कर सकते हो, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो उस हिसाब से आप मतलब कुछ भी सर्किट बना सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन होगा नेक्स्ट हम लोग जब ये GM/ID मेथड खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है एक सर्किट होता है LDO, तो आप गूगल भी कर सकते हैं क्या होता है LDO, तो वो सर्किट डिज़ाइन करवाएंगे हम लोग। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर भी, इसमें कुछ इशू है, लेकिन वो इशू बताऊंगा। लेकिन ये है कि आप स्कीमेटिक बनाना सीखें सब, ये बहुत फ़ायदा होता है अगर आप सर्किट को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप हायरार्की पे जाओगे, क्रिएट न्यू सिंबल पे जाओगे, और यहाँ पे क्या करोगे, स्कीमेटिक बना लोगे, है ना। जैसे लाइन्स हो तो यहाँ से कुछ भी ले लो, ठीक है, उससे रैंडमली इस तरह से। उसके बाद पिन ऐड करना पड़ेगा, और पिन का नाम क्या होगा, आपका जो स्कीमेटिक है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे Vin प्लस है, Vin माइनस है, V आउट है, VDD है, VSS है, सेम नाम लोगे और यहाँ पे प्लेस कर दोगे कहीं पे भी, और इसको मतलब लाइन से जोड़ के अच्छे से दिखने के लिए इस तरह से, इससे मैंने बनाया इस दिखने के लिए, इस तरह से बना दोगे। उसके बाद जब सेव करोगे तो सेम नाम होना चाहिए स्कीमेटिक का। जैसे ये है ना, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये नाम था OP_GM/ID, तो इसको सेम नाम से सिंबल क्रिएट करोगे,
तो उसको वेरीफाई करोगे तो बन जाएगा। वेरीफाई करने के लिए क्या है कि इसको मतलब ओपन करके 2 बार क्लिक करोगे तो ये आना चाहिए। अगर ये खुल जाए तो क्या है कि वो करस्पॉन्डिंग करते हैं, ये सिंबल जो है, ये सिंबल इस सर्किट को करस्पॉन्ड करता है। तो ये वेरीफाई एक बार हो जाएगा तो बस आपका सिंबल बन चुका। आप जितनी बार जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं और ये आपका कंपोनेंट लाइब्रेरी में आ जाएगा। जैसे जनरली ये सेलेक्ट किया होता है, आपको क्या करना, क्योंकि आप खुद से बनाया हुआ है तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा, आपको कोई ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही बनाया अभी तो बस वो आ जाएगा। और कहीं पे वो आपका जैसे एनमोस पीमोस का इंस्टेंस करते हैं यहाँ पे दोबारा इंस्टेंस कर सकते हैं कहीं पे। तो ये एक बार ट्राई करना सब, और कुछ मतलब एरर आएगा तो बताना। और हो सकता है एरर आप अगर ना हो तो लिख के रख लेना, ठीक है। हो सकता है कि अगर व्हाट्सएप पे क्या होता है कि अगर बहुत ऐसा केस होता है कि स्क्रीन शेयर करके ही समझा सकता हूँ मैं, तो वो आप सेशन में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पूछता हूँ सेशन में कि कोई क्वेश्चन है तो सवाल नहीं पूछते हैं कोई, तो आप नोट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और ये मैं इसका भी असाइनमेंट क्रिएट कर दूँगा क्योंकि ये नया है। तो ये सब लोग अब जो आप हम डिज़ाइन करें लास्ट वाला उसका सिंबल बनाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे इस तरह से, मतलब जो भी वैल्यूज़ है एक्सटर्नल जैसे वी इन प्लस वी इन माइनस ये एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे वैसे। और इसका जो स्कीमेटिक है बस यही रहेगा ये, ठीक है। और उसे गेन उन सब सेम होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ एग्जैक्ट वही आएगा। ये करके देखना आप। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए अभी।